जी जी वैसे हैं जैसे सुबह में देखे थे। अरे छरा स्टार्ट। चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रवि रंजन, समीर, करण, शंभू, आनंद किशोर, अच्छा आनंद कुमार है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। प्लीज आप तो कुछ बताइए बिहार एसएससी के बारे में। हमारे ससुर से बता की देख हमारा अपना फंडा बिहार एसएससी वाला, इनका एग्जाम है 26-27 नवंबर को। जब तक आयोग के तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक यह मान के चलेंगे एग्जाम हो रही है। ईश्वर करे। सुनो ना, यदि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मान के चलेंगे एग्जाम हो रही है। यदि एग्जाम नहीं होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम नहीं होने वाला है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन का डेट एक्सटेंड होने वाला है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक यही मान के चलेंगे एग्जाम हो रहा। पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आई कार्ड जाता था, एडमिट कार्ड जाता था, तब 15 दिन का टाइम होना चाहिए। अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, मन के कारण है कि 15 दिन पहले जानकारी देना चाहिए एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे। भैया पहले ही डेट तोरा दे दिया है। अब ऐसा नहीं कि कोई डेट और नहीं था, अचानक है कि 26-27 को आ जाओ, अल्लाह जगह चल आना, एग्जाम लेंगे तोरा से। ऑलरेडी डेट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मान के चलेंगे एग्जाम हो रही है। यदि डेट एक्सटेंड का कोई सूचना होगा तो 102 दिन के 3 दिन के अंदर, मतलब इस सप्ताह के अंदर में आपको ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। यदि डेट बढ़ेगा तो, डेट बढ़ने का कोई ऐसी बात नहीं होगा तो अगले सप्ताह में शनिवार रविवार को, इसी सप्ताह के अंत में कहेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड चढ़ा दिया गया, अपना अपना एडमिट कार्ड लोड कर लेंगे और फलाना दिन 26 तारीख को आप 27 को आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाएंगे। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक मान के चलेंगे एग्जाम हो रही है। चलो बाबू, आज का डिस्कशन की शुरुआत करें। पहला मिलाने के लिए दिया गया है कि कौन सा द्वीप किस देश के अधीन काम करता है। क्वेश्चन पूछे कि क्रिसमस द्वीप, ऐसी बात है ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ किसके अधीन, ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। क्वेश्चन पूछेगा डेनमार्क जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, राजनीतिक अधिकार, डेनमार्क का द्वीप। क्वेश्चन पूछेगा भाई फ्रांस के अंतर्गत मार्टिनिक द्वीप है, माउंट पीली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पर डायरेक्ट लिखे माउंट पीली। मार्टिनिक द्वीप पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है माउंट पीली। और यूएसए के अंतर्गत सांता क्रूज, मिला के देखो तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 3 गर्म जलधाराएं, क्या बात है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक की गर्म जलधारा है, हॉट है। क्यूराइल जलधारा ओके पेरू प्रशांत महासागर का कोल्ड जलधारा है। क्यूरोसिबो बीबी क्यूरोआई प्रशांत का हॉट करंट है। क्यूरोसिबो प्रशांत का हॉट करंट, क्यूराइल प्रशांत का ठंडा, कैलिफोर्निया प्रशांत का कोल्ड है। यह भी कोल्ड है, यह क्या है, हॉट है। क्यूरोसिबो प्रशांत का हॉट करंट है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक का हॉट करंट है, और माकेसिको मैक्सिको कोई जलधारा है ही नहीं। गल्फ स्ट्रीम क्या है, हॉट करंट है। मोजाम्बिक या अलगुहास हिंद महासागर का हॉट करंट है। गबरा बीबी यह क्या है, अटलांटिक महासागर का हॉट करंट। उत्तर क्या होगा, जी नंबर।
कौन सा? अच्छा आप आ गए हैं, कहाँ चल गए थे? मेक्सिको जलधारा कौन है वहां पर? मेक्सिको नहीं है, कैरेबियन जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। कैरेबियन और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। अब यहां से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ी भूलते हैं, काहे भूलते हैं? नहीं भूलिएगा तो पगलाइए न जाएंगे हम लोग। भूलना भी जरूरी है, भूलिएगा तब ना रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो कहिएगा हमारा सब कुछ एबे करता है। तब कौटिल्य जी इसमें किया आएगा पढ़ने के लिए? कोई नहीं आएगा। भूलिएगा तब ना हमने पास आइएगा बाबू। अब यहां से देखो कुछ और जूम करते हैं। यह क्या है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश के गिनी तट के पास, अफ्रीका महादेश के गिनी तट के पास प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, विषुवत रेखीय जलधारा। यहां से यह सीधे निकल जाती है, ब्राजील के तट के पास आकर एक जलधारा नीचे चल जाती है। अभी गर्म जलधारा की चर्चा कर रहे हैं। 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, इसके दक्षिण में जाएंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। एगो काउंटर करंट पूछता है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। एगो गुयाना तट पर पूछता है गिनी, या गिनी तट पर पूछता है गिनी जलधारा। यह सब क्या है? गर्म जलधारा। यहां पर यह क्या? ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा। इस उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा का एक शाखा कैरेबियन सागर में पहुंचता है, जहां पर इसे एंटीलीज जलधारा कहते हैं। यहां पर मेक्सिको की खाड़ी है, यहां से लेकर यहां तक कैरेबियन जलधारा कहला गया, कैरेबियन जलधारा। यहां से फ्लोरिडा जल संधि से लेकर न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास सीधे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप से, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से यह अटलांटिक महासागर को पार कर जाती है, जहां पर यह 3 जलधारा बढ़ती है। एगो सीधे निकल जाती है नॉर्वेजियन, एगो ग्रीनलैंड के या आइसलैंड के, सॉरी यहाँ ऊपर में आइसलैंड है, यहाँ तो आयरलैंड हो गया। आइसलैंड, आइसलैंड के उत्तर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सा? अनटाइल्स जलधारा। एगो बिन्स्केक की खाड़ी में चलता है रेनल जलधारा। तो अब लो भाई अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा सब हो गया, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा, ध्यान देना उपेंद्र जी, सिंटू कुमार जी, मनीषरा जी, राजशेखर जी। अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, बोलते चलेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी। दूसरा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा कौन? दक्षिणी विषुवत रेखीय। तीसरा प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, तीसरा कौन? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। चौथा गिनी जलधारा, चौथा गिनी। अगला बताए एंटीलीज जलधारा, अगला बताए कैरेबियन जलधारा, अगला बताए गल्फ स्ट्रीम जिसे यूरोप का कंबल कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल। अगला बताए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अगला बताए अनटाइल्स जलधारा, अगला बताए एंटीलीज जलधारा, अनटाइल्स जलधारा के बाद नॉर्वेजियन जलधारा, अगला बताए रेनल जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की। क्लियर हो गया? लिख लीजिए ना, नाम में केवल रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के, अब इसको हटाएंगे तो मिट जाएगा, इसलिए हटाने वाले हमने लिख लीजिएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, पहला उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तीसरा प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा।
प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। हो गया। अगला गिनी जलधारा। गिनी जलधारा, गिनी, गिनी जलधारा, यहां गिनी लिखा हुआ है, गिनी जलधारा। हो गया। अगला लिखें एंटलीज जलधारा। एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा। हो गया। एंटलीज जलधारा। अगला लिखेंगे कैरेबियन जलधारा। कैरेबियन जलधारा। एक और यहां जोड़ सकते हैं फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा, एंटलीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। अगला गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। अगला उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अगला नॉर्वेजियन जलधारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अगला नॉर्वेजियन जलधारा। अगला रैनल जलधारा। रैनल जलधारा। अगला अनटाइल्स जलधारा। अनटाइल्स जलधारा। एक और बचेगा इरमिंजल जलधारा। इरमिंजल जलधारा हटा दे। अब देखो हम कितना स्पीड में आप लोग को बता दिए, बहुत लोग नहीं लिख पाए। तो हमने कहा अटलांटिक या अंध महासागर कहा गया। अटलांटिक या अंध महासागर की गर्म जल धारा ओशियन करेंट। पहला बात है उत्तरी, एक मिनट, दो गो तीन गो, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। देखो कितना शॉर्ट हो रहा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, गिनी जलधारा, एंटलीज जलधारा, अनटाइल्स, एगो यहीं जोड़ देंगे, अनटाइल्स जलधारा, कैरेबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जिसे यूरोप का कंबल कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा यूरोप में प्रवाहित होने वाली कौन सा स्थानीय पवन है जिसके द्वारा रसदार फल पकने लगता है। कच्चे एवं रसदार फल पकने लगता है। तो आया था शनिवार को बिहार दरोगा वाले टेस्ट में फोन, जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे चलता है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में, अतः स्विट्जरलैंड के लोग इसे क्लाइमेट ओएसिस, क्लाइमेट जलवायु मरु उद्यान कहा जाता है। जलवायु, बहुत अच्छा रमेश बिहारी। अब देखो गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कंबल कहा गया। गल्फ स्ट्रीम के बाद क्या बताए थे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, फिर बताए थे नॉर्वेजियन, फिर बताए थे इरमिंजर, फिर बताया रैनल, और दक्षिण बताए थे ब्राजीलियन जलधारा। ब्राजीलियन जलधारा। अनटाइल्स ऑलरेडी यहां हो चुका है। ओके, एंटिलीज भी हो चुका है, एंटिलीज भी हो चुका है। एंटिलीज अनटाइल्स एक ही जगह है, एक तरफ कैरेबियन सागर में एंटिलीज, उसके उधर हो गया पश्चिमी द्वीप समूह के बाद अनटाइल्स, इरमिंजर हो गया आइसलैंड, इसे फायर आइलैंड कहा जाता है। अब यहां गर्म हो गया तो लगे हाथ ठंडी भी होना चाहिए। लगे हाथ, कहानी ये खत्म होगा। दूसरा दिन हम लोग प्रशांत महासागर की चर्चा कर लेंगे, फिर हिंद महासागर की चर्चा कर लेंगे। वो सबसे अटलांटिक की ठंडी जलधारा, पांचे को तो है, ये है अटलांटिक की ठंडी जलधारा। पहला कहेंगे फॉकलैंड, दूसरा कहेंगे कनारी, तीसरा कहेंगे लेब्राडोर, चौथा के बेंगुएला, बेंगुएला, और पांचवा है पूर्वी ग्रीनलैंड।
पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। हो गया अटलांटिक क्लियर। चल भैया 700 लोग में 314 लोग अभी देख रहा है, एकदम जल्दी जल्दी अटेंडेंस बना लेंगे। फाक लेबे पूर्वी ग्रीनलैंड, फाक लेबे पूर्वी ग्रीनलैंड। निशांत, अंजलि, मुकेश, आर्यन, पंडित, सोनी, शहजादी। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर में 2 हो गया था, तीसरा। चलो, अधोलिखित युग में कौन सा सुमेलित है? अभी देखो इसमें अवध 17 हो गया 48, पंजाब हो गया 1849, अवध हो गया 1856 और झांसी हो गया 1853। उत्तर इसमें क्या रहा है? सी नंबर। एक क्वेश्चन याद रखे, डलहौजी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1848 में, 17 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघात, 1852 में उदयपुर झीलों का शहर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। यह तब व्यपगत के सिद्धांत के तहत। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यपगत का सिद्धांत खाट दे तो कहेंगे कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया। भैया पंजाब का विलय तो जीता गया था, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध में जीत लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को बहुआ था, अच्छे पढ़ने के लिए ब्रिटिश सैनिक स्कूल में नाम लिखा दिया, अब पंजाब राज को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। वो व्यपगत का सिद्धांत नहीं था, पंजाब जीता गया क्षेत्र था। सिंध का विलय एलेन बरो के काल में, एलेन बरो के काल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में किया गया था 1843 में। वो अभी व्यपगत का सिद्धांत नहीं था, वो क्या था? विजय का सिद्धांत था। अब देख बाबू हटा दे, चौथा नंबर चल बाबू। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भाई, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना, क्वेश्चन से भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो दूसरे राष्ट्रपति बने? जो दूसरे, तो यहां पर दो को क्वेश्चन रहेगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाले थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा से एक के बाद डायरेक्ट आए, निर्विरोध चुने गए। क्वेश्चन पूछेगा फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए 67 से लेकर 69 तक। क्वेश्चन का बहुत लोग पहले राष्ट्रपति डायरेक्ट आधार सुने कि भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, मास्टर पगला गया रे, पगला गया। भारत के पहले राष्ट्रपति कहीं जाकिर हुसैन हो? पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरे कार्यकाल के लिए भी अनुच्छेद 57 का प्रयोग करता और निर्वाचित हुए। अनुच्छेद 57 आया था दरअसल पीपीएससी वाला में। तो भैया पूरा लाइन को पढ़ना। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु
पद पर रहते हुए हुई। भारत के दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई। अतः दोनों कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा हुई। क्वेश्चन बना कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी, जो बाद में पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। बीबी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जो श्रम आंदोलन से जुड़े हुए थे। बीबी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण के मतगणना के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए थे। दूसरे चरण के मतगणना के आधार पर। अब कोई किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से निर्धारित होता है, कब से शुरुआत होता है? जिस दिन से वो अब यहां से देखो 1 और 4 तो निकल गया, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा कभी भी उपराष्ट्रपति। अब 2 को क्वेश्चन लिख लो कि भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, कौन सा हो? उमर हिदायतुल्लाह है ना, 79 से 84 तक, 79 से 84 तक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, कहाँ कुछ गलत है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसकी चर्चा भाग 5 में है, 63 से लेकर 69 तक, 63 से लेकर 69 तक, और 72 में भी है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सॉरी 71 में भी है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाए तो विवादों का समाधान कौन करेगा? अनुच्छेद 70 में भी यह है कि उपराष्ट्रपति पद पर पद रिक्ति होने पर उनके कृत्यों का संचालन कौन करेगा? कार्यवाहक सभापति के रूप में काम कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन थे भाई? पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 52 से लेकर 62 तक, 1952 से 62 तक 2 साल, 2 पंचवर्षीय योजना रहे। अब आए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 1962 से 67, 67 में इन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। 67 से 69 में उनकी मृत्यु हो गई है। जाकिर हुसैन के बाद तीसरा कौन बने भाई? बीबी गिरी। बीबी गिरी 67 से 1969 तक। बीबी गिरी के बाद कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक, GS पाठक। फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति कहाँ रहे हैं? राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, 1969 से 1974। अब आए BD जत्ती। BD जत्ती 1974 से 1979, 1974 से 1979। अब आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1974, 1979 से 84, 79 से 84। अब है R वेंकट रमन 84 से 87। R वेंकट रमन 1984 से 1987 पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। R वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 7/5/12/1992 तक, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक। तब E.R. नारायणन, E.R. नारायणन 1992 से 1997 तक, 92 से 97। अब है कृष्णकांत 97 से 2002, कृष्णकांत 97 से 2002, 1997 से 2002। अब आए भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत 'कब से कब बाबू? 2002 से 2007। अब आए हामिद अंसारी, दूसरे उपराष्ट्रपति बने जो 2 कार्य के लिए, 2007 से 12 और फिर 12 से 12/5/17। फिर वेंकैया नायडू 2017 से 2022। धनखड़ जी इस बार 22 से उनका 27। अब देखो मिल गया होगा धनखड़ जी, बंगाल के कौन। अब यहां से ध्यान देना, व्यक्तिगत रूप में जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और शॉर्ट फॉर्म धनखड़ से भी काम चलेगा। जगदीश धनखड़ 2022 से टिल 9, जब तक जिएंगे जब तक पाने तो कम से कम 5 साल तो है। अब देखो आप ध्यान देना, यदि क्वेश्चन देखो परवीन है, दर्शना परवीन, दर्शना परवीन, सब लोग सुनिएगा। अब डिस्कशन यहां पर लीजिए। अब टेस्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भैया। ये सब ध्यान आपको कब कमी महसूस होगा? जब आपका ध्यान हम पर नहीं होगा। तो जब आप पूरी तरह से ध्यान दिए हुए हैं तो आपको महसूस कहाँ होगा कि आप दिल्ली से अभी क्लास देख रहे हैं या यूपी से क्लास देख रहे हैं या मंगल ग्रह से क्लास देख रहे हैं, बुध ग्रह से क्लास देख रहे हैं। महसूस नहीं होगा। पढ़िएगा, डिस्कशन का मजा ले। अब क्वेश्चन पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। व्यक्तिगत रूप से 14वें बने हैं, लेकिन सीक्वेंस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एवं 16वें राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, 16वें उपराष्ट्रपति को। क्या बात करते हैं? देखो देखो, इका कल उसी दिन ने करना चर्चा लिए थे, शुक्रवार को लिए थे ना करना चर्चा। इस 16 को व्यक्ति गिनो तो इसमें 16 को व्यक्ति है। राधा कृष्ण 2 को व्यक्ति हो गए। ए चुप, 2 बार व्यक्ति हुआ कि क्रम हुआ 2 बार? इसी के बारे में कहे थे कि एकदम पढ़ने में सॉलिड है लेकिन बड़ी कंफ्यूज करता है। पर्सन तो इसमें पर्सन, पर्सन मतलब राधा कृष्णन 1, जाकिर हुसैन 2, बीबी गिरी 3, गोपाल स्वरूप 4, बीडी जत्ती 5, हिदायतुल्लाह 6, वेंकटेश्वर वेंकटरमन 7, शंकर दयाल 8, KR नारायण 9, कृष्णकांत 10, भैरव सिंह शेखावत 11, हामिद अंसारी 12, वेंकैया नायडू 13, धनखड़ जी 14। व्यक्ति पर्सन तो 14 हुआ ना। क्रम में जाकिर हुसैन 2 बार बने तो 2 बार काउंट करेंगे।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 काउंट करेंगे, 15। तो क्रम में जाएंगे, क्रम में 16 में, और व्यक्ति पर्सन में जाएंगे व्यक्तिगत रूप से 14। हो गया। चल अगला क्वेश्चन की शेयर करो, उत्तर भी निकल गया, सब पूरा चिट्ठे इसको खंगाल दिए, पहला और 4, दूसरा तीसरा नहीं है। 5वां नंबर से निम्नलिखित में किसने किनको लोकसभा राज्यसभा में दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है? बड़ी लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बना के कोई दिखाएंगे कितने आदमी को यह बन गया था। अच्छा, 1 नंबर कितना उत्तर बना है, जल्दी बताएंगे ऑनलाइन वाला। 1 नंबर में कितने आदमी दिया था? कोई नहीं दिया, क्यों दिया है? अच्छा, 2 नंबर में बहुत अच्छा, 2 नंबर, अभी 2 नंबर मारे हैं। यहां कर लोकसभा और राज्यसभा में एक तो चीज है, एगो बउआ ठीक कहा कि भैया राज संसद क्या उस सदन के निर्वाचित सदन, इसका कहीं कोई संबंध है? भैया संसद का निम्न सदन लोकसभा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का व्यक्ति का संबंध इससे है ही नहीं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, एमएलए के द्वारा किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। एक राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है, विधान परिषद राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन नहीं करता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन जिसे क्या कहते विधानसभा कहते, विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा गया। आप कहे गौरव जी ये तो ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा का इलेक्शन करता है, लोकसभा में कहाँ ही करता है? लोकसभा पर्सन है ना, व्यक्तिगत मतदान का प्रयोग करेगा। तो हम मान लिया जाए एमएलए है, मान के चलने में क्या दिक्कत है? मान लिया जाए हम एमएलए, हाँ ठीक है, मान लिया, लड़कियों से मान लिया। तो हम यदि लोकसभा के सदस्य का इलेक्शन होगा हम जाके वोट गिरा देंगे, राज्यसभा के सदस्य को होगा तो उसमें तो हमारा अधिकार है ये है, क्योंकि उसमें केवल हम ही है। इसके अलावा राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनयन करेंगे, वो आए हैं आयरलैंड से। तो क्या होगा? 3 नंबर बहुत कम मारा होगा। अच्छा मारे हो तो ठीक है। जो आज कितने आदमी डी नंबर मारे थे देख रहा है ना? आज कितने आदमी डी नहीं मारे थे? डी नहीं मारे। आज कितने आदमी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? बहुत आदमी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1817 में। चलो भाई 7 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम में न्यून कार्य क्षमता। बहुत अच्छा, हम लोग जो है वो कम से कम कार्य क्षमता लेते हैं। क्वेश्चन प्रति व्यक्ति कम है, सही है। पूंजी निर्माण का न्यून दर, सही है। प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से भारत को एक संपन्न देश माना जाता है। अधिकांश खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, कुछ ही खनिज के उत्पादन में हम लोग विदेशों से आयात करते हैं। भारत का रूर प्रदेश तो नागपुर के पठार को कहा गया, भारत का पीथमपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा गया, भारत का इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा गया, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया, जिससे पूर्व का बोस्टन भी कहेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मैनचेस्टर सूती बस के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग आएगा, इस्पात नगरी आएगा लोहा इस्पात के लिए, पीटर्सबर्ग उसे ही कहेंगे। पीथमपुर, भारत का पीथमपुर को क्या कहेंगे? ऑटोमोबाइल्स कल पुर्जा कारखाना, और मैनचेस्टर शहर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। हरा सूचकांक किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है, ग्रीन इंडेक्स दिया गया। क्वेश्चन 9 नंबर, चलो बाबू ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो पहले बिहारी जैसी बात है उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह, पहले बिहारी। उसके बाद बने थे फर्नेश्वर नाथ रेणु, पूर्णिया निवासी। महिला
आंचल। बिहार के निम्न निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में गंगा नदी नहीं बहती है। मुंगेर में तो है, ये है ना मुंगेर में। पूर्णिया भागलपुर में है, ये है। तिरहुत और तो तिरहुत में कहीं है ही नहीं, तिरहुत में है। सारण, छपरा है ना, छपरे में तो गंगा प्रवेश करती है। छपरे में गंगा बिहार के भाग में प्रवेश किया, वहीं पर घाघरा नदी बाएं किनारे से लप से मिल जाती है। कोसी हो गया सहरसा, पूर्णिया। मगध का क्षेत्र हो गया जहानाबाद, गया, नवादा। हालांकि सुन मगध के एक को न हुआ पटना। पटना के सीमा पर, पटना के सीमा बनाती हुई जाती है। पटना का कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र गंगा के उस तरफ नहीं है। पटना सीमा बनाती हुई जाती है। अब इसमें ऑप्शन लो, ऑप्शन के हिसाब से मार के चलो। तो आंख बंद करके 4 मारेंगे, आंख बंद करके 4 मारेंगे भैया। कोसी प्रमंडल यहां कमिश्नर नहीं दिया है। कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन पूछेगा मगध में पटना या पटना से सीमा बनाती हुई जा रही है। पटना इसका तटवर्ती शहर है, पटना से 20 से होकर नहीं जा रहा, दिया रहा उधर चला गया। दूसरा 11 नंबर के बाद 12 नंबर 11 चले। सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD 5 to 52 कोब को आपातकालीन मंजूरी देने वाला। ये सब सांस द्वारा, ये सब लंफन देवानंद यही करता है। अब सांस में, नाके में कैसे इंजेक्शन ठोकेगा, ऐसी बात है। चीन है, कुछ कर सकता है, होगा चाहे तो आंखों फोड़ के कर सकता है। आंख के कोर्निया मार देगा, दोबारा दिखाई दे। कोर्निया का आकार यदि चपटा है तो ठीक गोलाकार देगा, चपटा है तो क्या होगा, गोलाकार नहीं है तो कौन सा रोग होगा, एस्टिग्मेटिज्म रोग हो जाएगा, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम रोग हो जाएगा। यदि गोलाकार नहीं है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके हम लोग खराब व्यक्ति को भी आसानी से देख सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमी, एक दिन और आया था, इंडोनेशिया के बाली में भारत की तरफ से अध्यक्षता किया था। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। इस ध्वनि स्रोत का आयाम जितना बड़ा होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। और तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। इस ध्वनि का आवृत्ति जितना अधिक होगा, उसका पिच उतना अधिक होगा। मच्छर की आवृत्ति के तुलना में शेर की आवृत्ति कम होता है। अतः मच्छर के भिनभिनाहट के तुलना में शेर का दहाड़ का आवृत्ति तारत कम होगा। क्वेश्चन उनका शेर का दहाड़ फटा हुआ, मच्छर की भिनभिनाहट सुरीली, महिला का गाली सुरीली, पुरुष का गाली झगड़ा करने वाला। यदि महिला 4 को गाली दे दे, आह 2 गौर। हम लोग मिथिला में पैसा दे के गाली सुनते हैं। महिला लोग को पैसा दे के बुलाया जाता है गलियाने के लिए शादी ब्याह के अवसर पे। नाम लिख के पर्ची देता, फलामा का नाम लीजिएगा, तो उसके बाद फलामा का नाम लीजिएगा, जैसन रुपया वैसन कीटांश गाली। तो आखिर ध्यान देना, अब बपटुअर तो है ये, मुझौसा तो ये सब तो है ये है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान देना, प्रबलता मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी। अब तीव्रता क्या कहेंगे, डेसिबल। तीव्रता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। आयाम पर निर्भर किया, अधिक आयाम वाले ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। मात्रक हो गया डेसिबल, डीबी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक मात्रक बेल
एक बेल बराबर 10 डेसीबेल या 1 डेसीबेल बराबर 10 के पावर -1 बेल, 1/10 बेल। डेसी सेंटी, मिली माइक्रो, नैनो पिको। अब चलो उत्तर निकल गया। क्वेश्चन ध्वनि की आवृत्ति, आवृत्ति संभव है किससे भाई? तारत्य से। तारत्य को कहते पिच। इस ध्वनि की तारत्य जितना ज्यादा होगा उसमें सुरीलीपन उतनी ही ज्यादा होगा, ध्वनि उतनी ही मधुर सुनाई देगा। और जिसका तारत्य जितना कम होगा ध्वनि मोटा सुनाई देगा। जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें लोड ज्यादा होगा, अधिक उच्चता वाला लाउडेड ध्वनि होगा। और जिसकी इंटेंसिटी कम होगी तो वह क्या होगा? स्लोली सुनाई देगा, फुसुर फुसुर। हालचाल है, उत्तर निकल गया। डांटे आपको, इंटेंसिटी ज्यादा थी, फुसुर फुसुर बतिया लिए, इसका इंटेंसिटी क्या थी? कम थी। अब चलो उत्तर 14 नंबर है। यदि एक पिंड एक समान, जब ये एक समान गति है, वेग है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? 0 है। तब भी 0 तो त्वरण क्या होगा? कार्य। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं? चलो हटाओ, वो सही तो सही है। क्वेश्चन पूछा पिंड की गति एक सरल रेखा पर जा रही, सही है। पिंड की गति चाल, पिंड की चाल समय के साथ बदल रही है, कहां बदल रही है? क्वेश्चन पिंड का विस्थापन समय के साथ, देखिए बहुत अच्छा। अब यहां तक, अब यहां हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ। उत्तर क्या क्या सही नहीं है? बी नंबर। इनको सही है, 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसके परिणाम केवल मैग्नीट्यूड होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, सबको पता है। क्या है भाई? अब वेग, संवेग, आवेग सदिश है। काल, समय, दूरी अदिश है। कार्य, शक्ति, ऊर्जा अदिश है। यहां पर क्या? बल, विस्थापन, त्वरण सदिश है। कार्य क्या हो? अदिश हो गया। या स्केलर हुआ, वेक्टर हुआ, वेक्टर हुआ, वेक्टर हुआ। 2 पॉइंट रिवीजन कर लें जल्दी से, आता ही होगा। स्केलर मतलब अदिश, केवल दिशा, केवल डायरेक्शन। एग्जाम्पल के रूप में अंशों को कौन सी याद रखिएगा? हाँ सॉरी, दिशा नहीं, केवल परिमाण, केवल परिणाम उपस्थित किंतु दिशा अनुपस्थित। याद रखिएगा, चाल, समय, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, घनत्व, कोण, आवृत्ति। घनत्व को अलग कॉलम कर लेंगे। द्रव्यमान, आयतन, तापमान, कोण, आवृत्ति, घनत्व, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंसी, चार्ज, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इतना याद रखें, काम चल जाएगा। अपवाद है विद्युत धारा, कोई बात नहीं, वहां तक रखे। हो गया। प्रीति जायसवाल, डिफेंस। डिफेंस का कोई बताएगा सर का पेड बैच का फी क्या है? अलग अलग बैच का अलग अलग फी है। कौन डिपेंड करता आप कौन सा बैच लेना चाहेंगे। हो गया, सब लिख लो, रहता है सब जगह, हटा दे। चले भाई, अब यहां से एगो जब ई हो गया, एगो चीज याद रखेंगे कि करंट में क्या है, डायरेक्शन भी है, इसमें डी भी अवेलेबल है और मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है। लेकिन यह क्या करता? अलजेब्रिक मेथड का पालन करता है।
अलजेब्रिक मेथड का पालन करता है, ज्योमेट्रिक मेथड का पालन नहीं करता है। अर्थात अदिश हमेशा अलजेब्रिक मेथड बीजगणितीय विधि का पालन करेगा, वेक्टर ज्योमेट्रिकल मेथड ज्यामितीय विधि का पालन करता है। क्वेश्चन यदि सदिश हो गया तो सब वेग सदिश है, सब क्षेत्र सदिश है, सब तीव्रता सदिश है, सब आघूर्ण सदिश है, बल विस्थापन त्वरण सदिश से कहानी खत्म हो। वेग वाला सदिश, बोलिए वेग वाला सदिश, क्षेत्र वाला सदिश, तीव्रता वाला सदिश, आघूर्ण वाला सदिश। क्वेश्चन से बल विस्थापन त्वरण क्या है, सदिश से कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन चल बाबू, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कल से फाउंडेशन बैच आ रही है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रकाश संश्लेषण का उल्टा प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है, और श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है भाई? विघटन होता है। तो क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण को कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन या उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक है उष्मा शोषी प्रक्रिया, या इसमें क्योंकि निर्माण होता है तो इसे एनाबॉलिक प्रोसेस अपचय प्रक्रिया, सॉरी उपचय प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखो बाबू, लकड़ी का जलना दहन है, तो दहन क्या है? एक श्वसन के तरह उष्माक्षेपी है। दहन क्या है? उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक है। उष्माक्षेपी को और क्या कहते हैं? दहन को और क्या कहते हैं? केटाबोलिक, केटाबोलिक हिंदी में कहते हैं अपचय प्रक्रिया, केटाबोलिक या अपचय प्रक्रिया। हो गया 16 के बाद 17। अब देखो भाई, तो सर स्टार्च पच गया तो इंडोथर्मिक हो गया, लोहा में जंग लगना रिडॉक्स हुआ, फलों का पकना हो गया इंडोथर्मिक हो गया। अपोजिट कह रहा है तो लकड़ी का जलना, सीमेंट का जमना, श्वसन की प्रक्रिया सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे तो केमिकल रिएक्शन में इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, दोनों केमिकल रिएक्शन है। इसे हाँ, उसमें तो केमिकल रिएक्शन है, लकड़ी का जलना ठीक तो है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बाबू, अब चारों का चारों रासायनिक के परिवर्तन है। रासायनिक के परिवर्तन को ना एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उभयधर्मी जिसमें एक तरफ होगा तो क्या है? रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, दोनों तरफ होगा तो क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल, एक तरफ होगा तो रिवर्सेबल, सब केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पचना केमिकल रिएक्शन, लोहे का जंग लगना केमिकल रिएक्शन, फलों का पकना केमिकल रिएक्शन, लकड़ी का जलना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक हो गया एक्सोथर्मिक, एक हो गया इंडोथर्मिक। प्रकाश संश्लेषण एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक थे, इंडोथर्मिक श्वसन, सीमेंट का जमना, ये सब क्या है? एक्सोथर्मिक। चलो भाई, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान थे 1 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर हाइड्रोजन, 4 नंबर नाइट्रोजन, 5 नंबर कैल्शियम। 5 गो से तो याद हो जाता है। चलो भाई 5, इस दोनों को निकाल ले। कैल्शियम 5वां नंबर पे 100 पे है, ले रे भाई, अब तो माथे हो गया। अब इधर खोज को देखो तो कुछ फंसने वाला है। तो कैल्शियम के बाद क्या? आयरन है। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? आयरन है। क्या सही है? तो हम कहें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों दांत और हड्डी के निर्माण में मदद करता है। तो पहले कैल्शियम के बाद क्या होगा? फास्फोरस होगा। तो कैल्शियम के बाद फास्फोरस 3 गो में है, ये तो गलत हो गया, 3 गो में है। और सब जब फास्फोरस के बाद नाखून और
बाल के विकास के लिए सल्फर चाहिए। तो अब देखो भाई, कैल्शियम के बाद फास्फोरस के बाद यहाँ गंधक हो गया, एक वो निकल गया। गंधक के बाद पोटासियम है, दिल की धड़कन, और सोडियम है बीपी। सोडियम क्या है? बीपी है, या क्या? दिल की, हृदय की धड़कन है। गंधक क्या है? सल्फर है, बाल नाखून के लिए। फास्फोरस और कैल्शियम क्या है? हड्डी एवं दांत के लिए। हड्डी एवं दांत के लिए। कैल्शियम और क्या है? रक्त का थक्का जमने के लिए भी। रक्त का थक्का जमने के लिए भी। लोहा क्या है? रक्त के निर्माण में। लोहा क्या है? रक्त के निर्माण। बबलू कुमार चौधरी जी, आप लोग से अनुरोध है ऑनलाइन वाले कि आपस से वार्तालाप नहीं करेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे। 17 के बाद 18 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक? जैविक उर्वरक में एजोला भी है, अल्फा अल्फा भी है, नील हरी शैवाल। 1 3 4 तो दिख रहा है, 1 3 4 दिख रहा है। सॉरी, 1 2 3 तो दिख रहा, एक चौथा तो है नहीं, नाइट्रोलिन तो है नहीं। क्या भाई? 1 2 3। अगला क्वेश्चन, भारी पानी। भारी पानी मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन के सेकेंड समस्थानिक जो है, सेकेंड आइसोटोप ड्यूटेरियम। अब इसमें 2 दूनी 4 प्लस 16 बराबर 20, 2 दूनी 4 प्लस 16 बराबर। तो कह रहा जिसका तापमान क्या होता है इतना पर रखा गया नहीं है, कैल्शियम पोटासियम नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले रहा है। हाइड्रोजन का H1 का स्थान कौन लिया है? H2 ले लिया है। हाँ हाँ सर, H1 ले लिया है, H1 का स्थान H2 ले लिया है। आइसोटोप में क्या है? परमाणु संख्या इक्वल है, परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। हो गया 20 नंबर। चलो बाबू, उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप उत्पन्न होता है? बाहर का तापमान गर्म हुआ उष्माक्षेपी, और ताप में कमी हुआ उष्माशोषी। उष्माक्षेपी में, एक्सोथर्मिक में, ऐसे के बाहर के ताप में वृद्धि हो जाता है, बाहर के ताप में वृद्धि, और उष्माशोषी इंडोथर्मिक में बाहर के ताप में कमी हो जाती। हो गया, आगे बढ़े। हाँ हो। अगला क्वेश्चन, एगो क्रिया आप बताइए तो, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। कहेंगे सर हमरा पर लगे नहीं, सॉरी, यदि ऐसा सोचेंगे तो बेवकूफ वाला बात होगा। यदि आप सोचेंगे या कोई सोचेंगे सर हमरा पर लग रहे हैं, लगे हमरा पर नहीं लगना, भाई अपना कौटिल्य परिवार है, हमें हक है किसी को क्वेश्चन पूछने का। चलिए सबके लिए इनको हटा देते हैं। वो समझेगा, भूतापीय ऊर्जा, ऑनलाइन वाले ध्यान देना, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन 1 नवीनीकृत स्रोत या गैर नवीनीकृत स्रोत? सोच के बोलना, सोच के बोलना। ऑप्शन हमने दिया नवीनीकृत स्रोत, बी में दिया गैर नवीनीकृत स्रोत। क्योंकि उस समय हमको पता नहीं चल रहा था। अब एम वाले कितने आदमी हाथ उठाइएगा? बहुत अच्छी बात, हाथ उठा के गिरा लिए, वाह, क्या मतलब डॉट है। बी वाले कितने आदमी हाथ उठाइएगा? तो ये तो ऑप्शन दिए माता रानी सब, तो से एक ना मारते। अब यस या नो, तो ये मुंह देखियो, बकलोल है आप। तुम ऑप्शन मतदान में हिस्सा जरूर लेना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि जीत है या हार है।
अब मतदान में हिस्से नहीं लेगा, 100 वोटर है और 4 को वोटर, वो कौन गया जो घसा घसा के चल रहा है? पुष्पा। आ सब जो है इस जवान का सब बैठल था घर में, टीवी देख रहा था, भारत पाकिस्तान का मैच। अबूरबा से 4 को गया वोट गिराने के लिए। मतदान का अधिकार विधि का अधिकार है, देना हमारा फर्ज है। मूल अधिकार नहीं है, विधि का अधिकार है। ऐसा अधिकार है, लीगल राइट है मतदान का अधिकार। अब बता, अब देखते हैं रे ऑनलाइन बना तू हो सब ये कितनी आदमी हाथ उठाना, और हाथ कम हो गया रे। ये कितनी आदमी हाथ उठाना, वाह रे वाह। चल ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने बी मारा है, जिन्होंने बी मारा है, मोन करता कनपट्टी में मारे। इसका मतलब ये तापीय ऊर्जा है, गैर नवीनीकृत स्रोत। हमने कहा भूतापीय कहे नवीनीकृत, नवीनीकृत को कहेंगे गैर परंपरागत। बाप रे बाप, कितने बड़का डुप्पू। केवल थर्मल रहेगा तो थर्मल में हो जाएगा ट्रेडिशनल, और जो ट्रेडिशनल है उसका रिसोर्स लिमिट है, एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल है उससे नवीनीकृत स्रोत कहेंगे, बार बार यूज करेंगे, 1000 बार यूज करेंगे, क्योंकि उसका अनलिमिटेड रिसोर्स है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थक्वेक एनर्जी, ये सब क्या है? अनलिमिटेड सोर्स। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये सब होते रहेगा। जो रिसोर्स अनलिमिटेड है उसे क्या कहेंगे? नवीनीकृत। और नवीनीकृत को क्या कहेंगे? गैर परंपरागत। इसका एग्जाम्पल में रूप में क्या क्या बताए? सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य कहां? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, भूगर्भीय हो गया, भूगर्भ नहीं लिखे, भूगर्भीय ऊर्जा। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ो, हटा दे। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक, यात्रा लिखा हुआ मिस्ट्री है। यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य के संस्कृति सर्वश्रेष्ठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दिया गया? किस राज्य को भाई? पश्चिम बंगाल को। 23 के लिए क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे एवं चुनौतियों के लिए मंथन सम्मेलन कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 23 नंबर चले, निम्नलिखित में से सही मिलाइए भाई। अब सही कह रहा है तो बाबर के द्वारा पान खाकर चांद के घर गया, पानीपत का 1526, खानबा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529, जा 1530। पहले आराम बाग जा फिर काबुल जा, पहले आराम बाग जा फिर काबुल। क्वेश्चन चेगा 1527 में राणा सांगा जिहाद का नारा दिया, मेदिनी राय चंदेरी बिहार के नोमानी शासक, बिहार के अफगानी शासक, 29 में घाघरा। अब पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब देखो बाबू उत्तर मिला लो, यार कौन सा सुमेलित है? खानबा का युद्ध 26 में बिल्कुल गलत है, यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध होता। पानीपत का पहला युद्ध 27 गलत है भाई, या इसका हो जाता। चंदेरी का युद्ध राजपूत शासक, कुछ और लग रहा है। घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगान शासक के द्वारा। तो उत्तर निकला 3 एवं 4।
अगला सवाल है दीर्घ निकाय किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से। हम दीर्घ निकाय, लघु निकाय बौद्ध तक है। क्वेश्चन पूछेगा नागालैंड मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाला एगो दर्रा है तुजू दर्रा, जो बैरल पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी? बैरल पहाड़ी श्रृंखला का तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील, जो भारत का मीठे या ताजे पानी का पूर्वोत्तर भारत का मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा झील। डायरेक्ट पूछेगा भारत का मीठे ताजे पानी का सबसे बड़ा झील बूलर झील। कहा? बक्सर में। नहीं, बक्सर में कौन सी नदी है जो हुमायूं को शहाबुद्दीन नाम भेजती तैरा दिया? कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। इतना सीरियस, इतना क्लास में रहने की आवश्यकता नहीं है। हंसते जाओ, गाते जाओ और कौटिल्य परिवार का गुण गाते जाओ। क्वेश्चन आएगा अलावरी पर्वत अब क्या अवशिष्ट है जिसे प्राचीनतम बलित पर्वत कहते हैं? प्राचीन बलित पर्वत, प्राचीन बलित पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। आल्स पर्वत बलित या नवीन बलित पर्वत है? नवीन बलित पर्वत। उत्तर निकालो। 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा। 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता दोनों में रखा गया? देखो भैया, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो जाए, राज्यों के बीच विवाद हो जाए, मूल अधिकार एक होगा। कौन सा? हाई कोर्ट भी इसके मूल अधिकार के तहत 226 और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 हो गया। अनुच्छेद 32 संविधान का संरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि संविधान का एकलौता व्याख्या था सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसका मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 के तहत। संकट द्वारा, संसद द्वारा संकट काल मतलब आपातकाल का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर? 1 महीना या 30 दिन। याद रखेंगे 3 पॉइंट इसमें। क्वेश्चन पूछेगा 356, 352, 356, 360। यहाँ का लोकसभा से 30 दिन, 60 दिन, लोकसभा प्लस कर देंगे राज्यसभा, दोनों से कह दिए। संसद के दोनों सदन से 30 दिन, 60 दिन, 60 दिन। लेकिन इसी में कहा गया कि रे भैया, मान लो कि राज्यसभा ने ओके कर दिया तीनों को, लेकिन लोकसभा के ओके करने से पहले ही खुदे लोकसभा टांग चियार के पटक गया। उस कंडीशन में नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से योहो में 30 दिन, योहो में 30 दिन, योहो में 30 दिन हो गया। फिर कहे एक बार लागू हो गया तो ई हो गया, ध्यान देना, हटा दे, लागू हो गया एक बार तो यह कितने महीना? 6 महीना। या कितने महीना? 6 महीना। लेकिन इसमें कहा गया रे बेटा, लटकला तक गल्ला बेटा, मतलब एक बार लागू हो गया तो यह तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति से वापस नहीं ले जाए। इसमें कहा गया प्रत्येक 6 महीना पर दोनों सदन से अनुमोदन करना हुआ अनंत काल तक। इसमें कहा 3 साल तक, अपवाद है पंजाब 4 साल। ऐसे में कहा एक बार लगा गया, एक बार लटकला गल्ला बेटा, कब तक लटकल रहेगा? जब तक राष्ट्रपति उसे वापस नहीं लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, तंजौर का, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर, इसमें विमानन शैली का पहला प्रयोग किया गया। विमानन
शैली का प्रथम प्रयोग तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर से ही राजराजेश्वर क्या मंदिर है, राजराज ने बनाया अपने नाम से, कहा राजराजेश्वर मंदिर भी कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका अभियान शब्द पर गौर कीजिएगा। श्रीलंका अभियान करने वाला पहला चोल शासक, भूमि का सर्वेक्षण करने वाला पहला चोल शासक परांतक प्रथम, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा कुलोत्तुंग प्रथम। पहला परांतक प्रथम, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा, लेकिन क्वेश्चन श्रीलंका अभियान करने वाला पहला चोल शासक राजराज, दूसरा चोल शासक राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका को जीतकर किसने चोल साम्राज्य का अंग बना लिया रे? राजेंद्र प्रथम। और कुलोत्तुंग प्रथम के काल में श्रीलंका पूरी तरह से चोल साम्राज्य से अलग हो गया। श्रीलंका के शासक विजय बाहु का बेटा से अपना बेटी का ब्याह भी कर दिया। हालांकि कुलोत्तुंग प्रथम को तुंग मित्र वर्त कहा जाता है, अनावश्यक अनावश्यक करों को हटाने वाला। हो गया, अगला बढ़े। तीसरा नंबर चलो, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को कितने मानक के आधार पर निकाला जाता है? तो 4 मानक के आधार पर निकाला जाता है। 31 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 21-22 में देश में बड़ी दिन के बाद अभी तक नॉर्वे का रहता था 1 नंबर, बड़ी दिन के बाद आया है स्विट्जरलैंड का, बड़ी दिन के बाद आया है। 32 नंबर चलो भाई, बाल दिवस के अवसर पर क्या बात है, आ गया है, तू सब बाल दिवस है, तू सब बाल दिवस मनाएगा? शादी ब्याह हो गया है तब प्रौढ़ावस्था में तो चल ही गया है। गजब है, आप अपने जीवन के मिड पॉइंट पर आगे हो, आप बउआ नहीं है जो बाल दिवस मनाएंगे। अब यदि आपका जॉब हो गया रहता तब आप बाल दिवस मनाने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि लड़की में 18 पार है ये है, लड़का में 21 पार है ये, भारत सरकार का कैटेगरी पार है। अब हम लोग तो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए, हम लोग बाल एकदम, आप लोग को चॉकलेट हम लोग को खिलाना चाहिए। अब हम तो खाएंगे नहीं तो अपना बेटा बेटी के लिए ले जाएंगे। तो असल में बाल दिवस 6 साल से कम उम्र के बच्चे को, चूंकि 6 साल के कम उम्र का सुनना बच्चा टॉफी खाता है और वही बच्चा टॉफी ज्यादा खेले रहता है तो भाई पहले तो दांत खराब हो जाता है, अब बाद में डायबिटीज रोग हो जाता है। आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय डायबिटिक डे भी है, चॉकलेट दिवस नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह दिवस आज ही के दिन है। तो चल भाई मिठाई के अवसर पे देख भैया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के एडमिशन में, जीएस नहीं है, के एडमिशन में आज और कल लीजिएगा, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन वाले आज और कल लेंगे तो महाधमाका ऑफर है। ऑफलाइन में भी 50% का छूट है, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में, ऑनलाइन में भी। चल अगला क्वेश्चन देखें, भूजल में स्तर में सुधार के लिए, भूगर्भिक जल के स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए का छाता, THATA छाता नामक वर्षा जल संचयन, कौन सा राज्य? कहते ना कि उसका करंट बड़ी धाकर है, अब वही करा था ना। यदि वायु का प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, प्रतिरोध नगण्य हो गया, कुछ नहीं रुकावट है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु का वो समझेगा। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो, तो योग भी क्या होगा, फिक्स रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग फल को ही आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। अब रहेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, तो गतिज ऊर्जा प्लस होगा, सॉरी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन दोनों के योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक घटा तो दूसरा
बता क्यों? क्योंकि यह पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है। ऊंचाई ज्यादा है तो ज्यादा, यह क्या है? हाफ mv स्क्वायर है। अगला चलो मैं अवतल लेंस कह रहा था। जब ये अवतल लेंस होगा तो इसका बराबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल लेंस या उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होगी? अपसारित होगी, फैलाने वाली होगी, डाइवर्जिंग होगी। इस दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब प्रतिबिंब इमेज हमेशा, जब ये हमेशा कह देंगे, हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक को क्या? वर्चुअल, आभासी सीधा बनेगा। आकार में हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो जल्दी से आप क्वेश्चन कर रहा है, अवतल के मुख्य फोकस पर को मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तो प्रकाश किरण अब अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? तो एक लाइन कहते हैं, जब वस्तु को रखते हैं अनंत एवं ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। लेकिन जब अनंत कहेंगे मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और मुख्य अक्ष, ऑप्टिक सेंटर के बीच में। अब क्वेश्चन पूछेगा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस एफ, अवतल लेंस है तो मुख्य फोकस हो गया f1 पर मिलती हुई महसूस होती है तो प्रकाश का किरण अपवर्तन के बाद फैलता हुआ महसूस होगा। क्या होगा भाई? कुछ है क्या? मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समानांतर तो होगा नहीं, बिना किसी विचलन के होगा नहीं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा नहीं, तो मुख्य फोकस के होकर निकल जाए, फैलेगा। एक लाइन में क्या कहेंगे? फैलेगा। इसे देखो, एक मिनट, अवतल लेंस कह रहा है यही ना? यार अवतल लेंस का दूगो है, एक हुआ f1 हो गया और ई हुआ f2 हो गया। यार फोकस पर आकर यही नहीं कर रहा है, तो यही बनना है, चूंकि इसका प्रकृति क्या है? फैलाने वाला है। फोकस पाकर मिलता प्रतीत हो रहा है तो मुख्य फोकस से किधर जाएगा? मुख्य फोकस तब कर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के प्रकाश इसके समानांतर कहाँ जाएगा? समानांतर से तो विचलन हो जाएगा ना। जो फिगर देख रहे हैं, लेंस है तो परावर्तन होगा ही नहीं। एक लेंस दर्पण रहता तो परावर्तन होता। ये नहीं हुआ। सारा मुख्य फोकस के, मुख्य फोकस पे आके, अच्छा मुख्य फोकस से गुजर रही है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपवर्तन के बाद निकलेगी, मुख्य फोकस पर आकर मिलती मिलती हुई। हाँ, अवतल है, उत्तल लेंस नहीं है, अवतल है। तो अवतल में मुख्य फोकस से क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी सॉरी, अपोजिट हो जाएगा। अपवर्तन के पश्चात रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, फैल तो रहा है। इधर भी फैलेगा, तरफ की जाए F1 पे आके टकरा, यहां टकराएगी।
टकराएगी तो प्रकाश का किरण क्या हो, कभी हमको नहीं लगा कि मुख अक्ष के समानांतर होगा। पार हो जाएगा, अपवर्तन के पार हो जाएगा। जब ये पार करेगा तो मुख अक्ष का समानांतर मतलब क्या, अनंत से आ रही टकराकर, अनंत से आ रही अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर टकराती है। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत ही छोटा, वो उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल या अवतल है ठीक है, कोई कोई दिक्कत, या अवतल न हो के उत्तल लेंस रहता तो क्या होता, ये मुख अक्ष के समानांतर हो जाता। यदि यही क्वेश्चन अवतल के बदले उत्तल लेंस रहता तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाता। 35 नंबर चले, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, नींबू में कौन सा सैट्रिक एसिड है, आंवला में कैसा एस्कॉर्बिक एसिड, सी में कैसा, नींबू में कौन था सैट्रिक एसिड था। माल्टोज क्या, माल्ट है, एसिटिक एसिड दही में, कह दही में कहां से, दही एसिटिक एसिड सिरका में है, फॉर्मिक एसिड ललका चीटी में। अब यदि क्वेश्चन पूछेगा कि आंवला के अलावा या नींबू में सैट्रिक एसिड भी है, कुछ मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड भी है, आंवला में सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलती कौन है, ये है क्योंकि दही में लैक्टिक है, सिरका में एसिडिक, दही में दूध में मांसपेशी में थकावट, लैक्टिक एसिड का। कपड़ों पर आयोडीन का दाग, आयोडीन का दाग को दूर करने के लिए क्या किया गया, सोडियम। अब देखो सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं, NaCl तो होगा नहीं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम हाइपो का यूज करेंगे, सोडियम थायो सल्फेट दाग धब्बो, हाइपो Na2S2O3 इंटू आयोडीन टेस्ट में किसका यूज किया गया, स्टार्च का यूज किया गया। स्टार्च क्या किया, आयोडीन के घोल को नीला है काला कर दिया। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया गया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी राइट। अब बेकिंग पाउडर है NaHCO3, दोनों में बेकिंग सोडा कह रहा है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, एक चीज धुलाई वाला सोडा Na2CO3 इंटू आगे बढ़े बाबू। 38 नंबर चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो कहेंगे कुल वजन का लगभग 2%, कुल वजन का लगभग, कहते हैं ना दिल कितना 1400 ग्राम का, दिमाग कितना, दिल उल्टा हो गया, दिल हो गया 350, ये हो गया 1350 से 1450, मतलब 1350 से 1450 ग्राम का भेजा होता, औसतन 1400, महिला की भेजा कम होता है। अब कुल वजन का कितना प्रतिशत, महिला में खून की मात्रा भी कम है, दिमाग भी कम है, लेकिन रिजल्ट में सबसे ज्यादा इन्हीं लोग का योगदान आता है। मेमोरी कार्ड कम, तो अपने मेमोरी कार्ड का यूज सद गति में करता है, और तुम लोग क्या करता है, मेमोरी कार्ड का यूज सभी गति में करता है, वो सब केवल सद गति में, आप लोग क्या करते हैं सभी गति में। अतः आप लोग का मेमोरी हमेशा लिखा रहता है मेमोरी कार्ड फुल, प्लीज डिलीट सब मैटर, इधर में मेमोरी कार्ड का फुल होबे नहीं करता है, हाँ फॉर्मेट मार देता है। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, रुधिर प्लाज्मा, कितना बाबू, कहेंगे 50 से 60% या 55 से 60%। कुल ब्लड का 55 से 60% तक रक्त प्लाज्मा रहता है, शेष भाग में सॉलिड कण होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, यह तरल अवस्था में पाया जाता है। यह क्या है भाई, रक्त में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है। अगला 40 नंबर लेते हैं, दायां आलिंद, कई बार हो चुका है, दायां आलिंद अशुद्ध रक्त को आया ट्राइकस्पिड बल के द्वारा दायां नीले में
उसके पल्मोनरी valve के द्वारा पल्मोनरी धमनी होते हुए दोनों फेफड़ा में गया। दोनों फेफड़ा से शुद्ध रक्त सबसे पहले कहा बायां अलिंद में बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बायां नीला में, और एरोटिक वाल्व के द्वारा शरीर के भी भाग में। उत्तर क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। और द्विकपटी वाल्व क्या है? बायां अलिंद प्लस बायां नीले। आप फुसफुसिये वाल्व है तो क्या कहेंगे? दायां नीले, दायां नीले प्लस फुसफुसिये धमनी, पल्मोनरी वेन नहीं होके आर्टरी, राइट वेंट्रिकल प्लस फुसफुसिये पल्मोनरी आर्टरी। 41 नंबर चले। प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? नीरज चोपड़ा। 42 नंबर चलो बाबू, क्वेश्चन का रहा है बिहार के मुख्यमंत्री किस नदी पर गायाजी नामक भारत का सबसे लंबा रबर बांध, गया में फल्गु नदी, गायाजी नामक रबर डैम बनाए हैं? महिला खेल की कपों एवं ट्रॉफियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट से, जयलक्ष्मी टेबल टेनिस से, राधा मोहन कप बैडमिंटन, सॉरी उबेर कप बैडमिंटन, और राधा मोहन कप गोल्फ से, फुटबॉल से, पोलो से, चौगान, फुटबॉल की पोलो चेक कर लेना बेटा, पोलो यही है। अच्छा मोहन बगान है फुटबॉल, पोलो चौगान कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 घोड़ा से गिरकर उनकी मृत्यु हुई। 44 नंबर चलो भाई, भारत में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण 1988 में नई वन नीति आया था, नई वन नीति, इसके लिए 1/3 भाग पर वन। 1980 रहता तो क्या कहते? वन संरक्षण कार्यक्रम। वनजीव तो 72 में आ गया। 1972 कर देते तो कहते वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर आया 73 में, लाइन आया 72 में। चले 45 नंबर क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया है। ट्रिप्स समझौता कब आया? 1995 में। 1995 WTO आया। जैव विविधता कन्वेंशन 1992 में। ब्राजील का साथ रियो डी जेनेरो। पेरिस कन्वेंशन 1983 में। रोम कन्वेंशन 61 में। मिला के देखो 4-3-2-1, 4-3-2-1 डी नंबर। अगला ऑपरेशन पवन क्या है? तो ऑपरेशन पवन श्रीलंका में जो जाफना में IPKF ऑपरेशन सेशन, जाफना प्रायद्वीप कहाँ है? श्रीलंका में। वहां पर ऑपरेशन पवन नाम से वन महोत्सव। अब वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में कब से मनाया जा रहा है? 1952 से। जनक कौन है? KM मुंशी। जनक कौन? KM मुंशी। हटा दे। चलो 48 नंबर चले। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 49 नंबर चले। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद, यूपी। अच्छा फरीदाबाद है हरियाणा में, फैजाबाद है। पुण्यमदा झील, अब पुण्यमदा झील केरल में है।
68वां नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी क्या है? नौकायन एक किताब है। वर्ष 2022 में किसी ने जीता है? तब पल्लातुरती बोट क्लब के द्वारा, पल्लातुरती। अरे ए लेडीज फर्स्ट मानना पड़ेगा। हमको पूरा विश्वास है कि अब हम लोग एक दो दिन जो नया रहते नहीं समझ में आते, लेडीज फर्स्ट को निकाले देते हैं, टेस्टों में देखते हैं लेडीज फर्स्ट। चलो बाबू, आज की सेवा विराम दिया गया, फिर हम लोग की मुलाकात कल होगी, फिर बात होगी। और पाथवे में जो 50% का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में फाउंडेशन बैच में ऑफर दिया गया है बाल दिवस के अवसर पर, उसका लाभ ले लेंगे, आप भी लेंगे और अपने को भी दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ आज की सेवा से हम विराम देंगे। आज हो सकता है 14 तारीख है, बीपीएससी का भी प्री का रिजल्ट है, तो अभी तक बीपीएससी प्री में तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार से धमाल होने वाला है। मुख्य परीक्षा में भी, प्री में तो खाली प्री रिजल्ट हो जाता था, मुख्य परीक्षा में अब तक कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार से आपको मुख्य परीक्षा में हम पहले वादा किए हैं, हो सकता है कल हम लोग मुख्य परीक्षा का एक कार्यशाला रखेंगे, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। आप लोग को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर आप लोग को मैसेज चल जाएगा। चलिए, जय माता दी।